नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया विभव कुमार को, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अब इसे हिरासत में ले लिया है। दरअसल केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया था, सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी एक सामने आया है। जब सीसीटीवी वीडियो में स्वाति मालीवाल को महिला सुरक्षा गार्ड्स घर से बाहर खींचकर लेकर जाती हुई दिखाई दी हैं। और इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जो मेडिकल कराया गया है, उस मेडिकल में भी चोट का दावा किया जा रहा है। उनके पैर में और गाल पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। और दो तस्वीरें इस वक्त जुड़ी इससे मामले से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ स्वाति मालीवाल को सुरक्षा गार्ड्स पकड़कर बाहर लेकर आ रही हैं और बदसलूकी हुई नहीं हुई, मारपीट हुई या नहीं हुई, इस पूरे घटनाक्रम में जांच जारी है। लेकिन सुरक्षा गार्ड एक राज्यसभा सांसद को अगर अरविंद केजरीवाल के घर से इस तरह पकड़कर ला रही हैं कि बाहर निकलिए, तो ये कितना गंभीर मामला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। विभव कुमार, जिन पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की शह पर ही उन्होंने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया, चूंकि स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार 13 मई को हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, विभव कुमार एक साथ नजर आए थे कई कार्यक्रमों में और उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर भी सवाल ये उठने लगे कि एक दिन पहले तो संजय सिंह कह रहे थे कि महिलाओं के साथ अपमान, महिलाओं के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर उसी आरोपी के साथ वो कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अरविंद केजरीवाल, जिनकी शह पर यह सब कुछ करवाया गया, ऐसा आरोप है। हालांकि सच्चाई कितनी है ये तो तस्वीरें और जो एविडेंस है वो जांच के बाद पूरी तरह से स्पष्ट कर ही देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अब तक चुप क्यों हैं? और एक नई एंट्री इस पूरे मामले में होती है, हालांकि वो बहुत पुरानी एंट्री है, इस मामले में नई एंट्री कह सकते हैं, जिन्हें अभी आम आदमी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी महिला नेता होने के नाते मिली हुई है। बात हो रही है आतिशी मरलेना की, जो बार बार इस पूरे मामले को लेकर नए नए तर्क दे रही हैं। हालांकि अभी जो सबसे प्रमुख बात वो ये है कि स्वाति मालीवाल के द्वारा थोड़ी सी देर इस पूरे मामले को दर्ज कराने में की गई। उसके बाद जब वो आई तो खुलकर सामने आई और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संभव है कि पहले प्रयास किया होगा कि पार्टी स्तर पर ही ये पूरा मामला निपटा लिया जाए, ताकि पार्टी की कम से कम इस लोकसभा चुनाव में और भद न पिटे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप का लगभग पूरा अमला ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कुछ जमानत पर हैं तो कुछ अंतरिम जमानत पर। लेकिन ऐसे में पार्टी के बारे में क्या स्वाति मालीवाल सोच रही थी या अपने बारे में सोच रही थी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चूंकि जिस तरह से आरोप मारपीट का लगा है, अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर ये मामला है। और चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष जो रहे, उसके साथ ही अगर मारपीट हो और उसके साथ ही अगर बदसलूकी हो, तो महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली महिला आयोग के मुखिया का ये हाल हो, तो आप कैसे ये स्वीकार करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये संस्था आवाज उठा सकेगी? हालांकि अभी इस वक्त स्वाति मालीवाल के इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं, सुशील से बात करेंगे अभी। सुशील, ये जो अभी पूरा स्वाति मालीवाल का प्रकरण है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, ये सीसीटीवी अरविंद केजरीवाल के घर का है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो लोग दावा कर रहे हैं या जो वीडियो रिलीज किया गया है वो सीएम हाउस का ही बताया जा रहा है, जिसमें फिलहाल स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी जो है वो बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। और इसी सीसीटीवी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मामले में ये है कि इन पर आरोप लगाया था जो फिलहाल विभव कुमार हैं, उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी फिलहाल पुलिस सूत्रों से मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब विभव कुमार अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा,
तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाएगी और मेडिकल कराने के बाद उन्हें कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर दिल्ली पुलिस विभव कुमार के रिमांड की मांग करेगी। अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर लगातार वो विभव कुमार की तलाश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आया और जिस तरह मेडिकल उन्होंने कराया है, उसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि स्वाति मालीवाल को उनके पेट में, पैर में कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि सीएम हाउस में उस दिन जरूर ऐसा कुछ स्वाति मालीवाल के साथ हुआ जिसको लेकर वो जिक्र कर रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए मारपीट का शिकायत भी दर्ज करा चुकी है और साथ ही साथ अपना 164 का बयान भी दर्ज करा चुकी है। 164 का बयान का मतलब यही होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान देता है, उस बयान को ना तो वो बाद में बदल सकता है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये तय है कि स्वाति मालीवाल जो अपने आरोपों पर बनी हुई है, लेकिन विभव कुमार के बीच के भी मैं सुशील लौटूंगा आपके पास। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शंकर, ताजा स्थिति क्या है? अभी विभव कुमार तो पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बयान सामने आए, चाहे आतिशी की बात करें, संजय की बात करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप है। पुलिस क्या कह रही है? अरविंद केजरीवाल का क्या एंगल है? क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? शंकर, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे स्वाति मालीवाल मामले में अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? स्वाति मालीवाल के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आज उसी मामले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आखिरकार दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। विभव कुमार पर जिस तरह से इल्जाम लगे थे, इल्जाम बेहद संगीन है। जिस तरह से स्वाति मालीवाल के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ विभव कुमार के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, तो ये तमाम जो आरोप हैं, ये आरोप बेहद संगीन थे। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार आज दिल्ली पुलिस के द्वारा विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की जो तमाम कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले तक उनको हिरासत में रखा गया था और हिरासत में लेने के बाद जब गिरफ्तारी की जो तमाम औपचारिकता है उसको पूरा किया जा रहा था और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, इस मामले में आगे तमाम सबूतों को खंगाला जाएगा और जाना जाएगा कि आखिर किस तरह से यह पूरा मामला हुआ था। जिस तरह से 13 मई को स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से वहां पर जिस तरह से इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाया गया है स्वाति मालीवाल के द्वारा, तो स्वाति मालीवाल के द्वारा बताया गया है कि उनके साथ में किस तरह से मारपीट की गई थी और उनके साथ गाली गलौज किया गया था। तो कहा जा सकता है कि उन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई और विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विभव कुमार की अगर बात करें तो विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं और जिस तरह से पिछले कई सालों से वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए भी हैं और पीए होने के साथ साथ जो पहले भी वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आरोप बेहद संगीन है जिस तरह से विभव कुमार पे लगा। और जिस तरह से अगर स्वाति मालीवाल की अगर बात करें तो स्वाति मालीवाल खुद राज्यसभा सांसद हैं और महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को लेकर पहले भी वो चर्चा के केंद्र में रहती थी। पहले भी अक्सर वो इस मामले को लेकर अक्सर कई विरोध प्रदर्शन और उनकी आवाज़ उठाने का काम करती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में अब आगे की तफ्तीश की जाएगी और विभव कुमार से 13 मई को किस तरह ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, किस तरह से ये मामला हुआ था, इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। स्वाभाविक है। और शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं, आपको आगे लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इंदौर में बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अक्षय कांति बम कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, पुलिस की गिरफ्तारी यहां पर किसी भी वक्त पुलिस के द्वारा की जा सकती है। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जा सकती है और कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। अग्रिम जमानत पर फरियादी ने हाईकोर्ट में लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट में 7 दिन का समय। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ।
मिथिलेश, अक्षय का क्षय हो सकता है। अगर यहाँ पर गिरफ्तारी की नौबत आई तो मामला और परेशानी भरा हो सकता है कांति बॉम्ब के लिए। बिल्कुल, ये परेशानी भरा हो सकता है और लगातार अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं बीजेपी नेता की। अभी कुछ देर पहले ही थाने पर पहुंचे हैं कांग्रेसी और कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार किया जाए। अक्षय कांति बम को अगर पुलिस तलाश रही तो फिर उनके घर के बाहर की सुरक्षा क्यों कर रही है? अगर घर के बाहर जो पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है, क्या उन्हें ये नहीं पता कि अक्षय कांति बम घर के अंदर है, कब वहां से बाहर निकल रहे हैं? दूसरी तरफ सुरक्षा दी गई है तो ये उन्हें पता होना चाहिए कि अक्षय कांति बम है, वहां से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए एक बाकायदा ज्ञापन दिया गया। आज पूरे मामले सेशन कोर्ट का ये पूरा एक आदेश था। सेशन कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे अक्षय कांति बम, उनके पिता को, दोनों को, पिता पुत्र दोनों को। अब हाई कोर्ट का रुख किया यूनुस पटेल। उन्होंने इसलिए रुख किया क्योंकि अक्षय कांति बम हाई कोर्ट गए थे अग्रिम जमानत के लिए। अग्रिम जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है और बेकायदा 7 दिन का समय यूनुस पटेल को भी दिया गया है कि आप लिखित जो है इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लिखित आपत्ति यहाँ पे आप दे सकते हैं। और अब 24 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। यानी अब सेशन कोर्ट से एक बार जज का फैसला आ चुका है, न्यायालय अपना फैसला दे चुकी है कि जल्द से जल्द अक्षय और उनके पिता जो हैं कांति बम, दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। क्योंकि समय बहुत पहले भी दिया गया, कई बार समय दिया गया, लेकिन समय देने के बावजूद वो कोर्ट में नहीं आ रहे थे। जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था उस दिन उन्होंने कहा था कि वो आवश्यक कार्य से शहर से बाहर है, जबकि उनकी कुछ तस्वीर वायरल हुई थी कि वो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। वो वीडियो और कुछ फोटो भी आए थे। उनके पिता का हवाला दिया गया था कि उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम है, इसलिए वो अभी उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने सारे साक्ष्य और प्रमाण को देखते हुए वे ये कहा कि अब जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करके, यानी पुलिस को ये फैसला दिया गया कि पुलिस अब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे। अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अक्षय कांति बम की कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है। कांग्रेस ने इसके लिए स्पेशल 56 एक टीम का गठन किया है जिसमें कांग्रेस के 56 कार्यकर्ता हैं। अक्षय कांति बम जहां भी होंगे उसका वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर वो पुलिस को सौंपेंगे। डीसीपी कमिश्नर को वहां से व्हाट्सएप करेंगे लोकेशन के साथ में कि अक्षय कांति बम यहाँ पर है और आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अक्षय कांति बम के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो है मैदान में, दूसरी तरफ लगातार कानूनी जो है वो मुश्किलें अक्षय कांति बम की बढ़ती नजर आ रही है। हाई कोर्ट में जो मामला गया था, हाई कोर्ट ने कह दिया है लिखित आपत्ति दर्ज कराइए, 24 मई को इसमें पूरी सुनवाई होगी। आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आग लगाने वाले आरोपी सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सीसीटीवी में ये आरोपी दिखे हैं, आग लगाते 2 आरोपी दिखे हैं। कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा में आग लगाई थी और आग लगाकर दोनों आरोपी भागते दिख रहे हैं। जैसे कि न्यूज़ 18 ने आशंका जाहिर की थी इस पूरे मामले में, चूंकि चुन करके उन्हीं जगहों पर आग लगी है जहां पर आवश्यक दस्तावेज हुआ करते हैं। मसलन किसी से संबंधित कोई शिकायत अगर कलेक्ट्रेट में पहुंची है तो वो कलेक्टर के सामने अगर पहुंचेगी तो उस पर एक्शन होगा। उससे पहले ही उसने इसका निपटान कर दिया, ऐसा ये पूरा प्रकरण अब तक प्रतीत हो रहा है। और परमधाम बाबा महाकाल मंदिर में 25 मार्च होली के दिन भस्म आरती के दौरान हुए अग्निकांड मामले की जांच पूरी हो गई है। और कलेक्टर की माने तो कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, कुछ रिकमेंडेशन बचे हुए हैं और वो जैसे ही पूरा होता है जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में होली के दिन हुए अग्निकांड मामले में 14 लोग झुलस गए थे। इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई थी और उस समय महाकाल मंदिर में तत्कालीन प्रशासक संदीप सोनी को भी हटा दिया गया। जांच टीम द्वारा काफ़ी कुछ जांच कर ली गई है। कुछ एक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स और कुछ एक रिकमेंडेशंस और बचे थे, वो पूर्ण होते ही इसको जल्द से जल्द प्रस्तुत कर दिया। और अजय पटवा से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अजय, रिपोर्ट आ गई है, कोई कारण स्पष्ट हो पाया इसमें? सर, जो जिस तरीके से उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में होली वाले दिन जो अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद 14 लोग झुलस गए थे, जिसमें एक की मौत हो चुकी है सत्यनारायण सोनी की, बाकी लोगों के भी बयान हो चुके हैं। अब इसमें पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सपर्टों की राय मांगी गई है। इसके बाद जो रिकमेंडेशन होगा, इसके बाद जो है इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, ताकि इसमें जो लोग दोषी हैं, जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं
कि आखिर जांच रिपोर्ट में इतनी देर क्यों लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है या फिर लिपापोती करने की तैयारी है। तो ऐसे में प्रशासन ने साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी ही इस पे जो है पेश किया जाएगा और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी कौन है पता चल पाएगा रिपोर्ट से? जी देखिए, हमारी कलेक्टर से बात हुई थी तो उनका स्पष्ट कहना था कि जैसे जिस तरीके से लापरवाही में जो मंदिर के जो उस समय के तत्कालीन प्रशासक थे संदीप सोनी, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया था। जो क्रिस्टल कंपनी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनको भी नोटिस जारी किया गया था। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक है कि जो दोषी इसमें होंगे उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है कि कार्रवाई तो होगी और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर में छात्र ने सुसाइड कर लिया। दरअसल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और पुलिस ने हालांकि दोनों ही तरफ से पक्ष को सुनकर मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है, घायलों की क्या स्थिति है, डिटेल्स आगे पहुंचाएंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें इस गड़बड़ झाले का जो खेल है ये आपको अब बताएंगे। सागर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही सरकार को चूना लगाया जा रहा है, माफ कीजिएगा पानी लगाया जा रहा है। पानी लगाया जा रहा है या चूना लगाया जा रहा है, आप तस्वीर को दिखाते हैं, आप अंदाजा लगाइए। सनौधा सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में पानी की शक्ल में चूना लगा रहे हैं। देखिए, गेहूं के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है उसका वजन बढ़ाने के लिए या फिर उसे सड़ाने के लिए। अब ये सरकारी कर्मचारी ही है, गोदाम में गेहूं रखने से पहले उसे भिगोया जा रहा है। ये स्प्राउट बनाने के लिए नहीं भिगो रहे हैं, ये किस लिए भिगो रहे हैं आप इसका अंदाजा लगाइए। वेयर हाउस में गेहूं रखने से पहले इसे तौला जाता है और तौलने से पहले अगर इसे भिगोया जा रहा है तो इतना भी समझ पाना बहुत आसान है कि वजन इसका बढ़े ताकि सरकार से और ज्यादा पैसा वेयर हाउस वाले ऐंठ सकें और जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स पेयर्स के पैसे का वो भोग कर सके। और बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभाग के मंत्री कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, ऐसे मामले की किसी मामले की जानकारी गोविंद सिंह राजपूत को है नहीं। और अब फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आग लगा